नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आइए आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न है, सुमेलित करना है। आइए इसका हम मिलान करते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? यहाँ दिया है राजा राम मोहन राय। ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। चला जाएगा 3 पर। उसके बाद से है विवेकानंद, ये चला जाएगा 2 पर। रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। उसके बाद MG रनाडे, ये चला जाएगा प्रार्थना समाज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन A है मैडम विकाजी कामा, B है एनी बेसेंट, C है प्रतिलता वाडेदर, D है उपयुक्त में से एक से अधिक, E है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन A हो जाएगा मैडम विकाजी कामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? ए है बजट 2020-21, बी है 19-20, सी है 2021 और 2022। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, बजट 2021 और 22। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ए है 1987, बी है 1988, सी है 1986, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। यह जो है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ठीक है, 1990 को। ठीक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपसाड़ी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ए है कायथा संस्कृति, बी है जोरवे संस्कृति, सी है मालवा संस्कृति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कायथा संस्कृति। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ए है 2 शासन तंत्रों में, बी है 20 राजतंत्र शासन में, सी है 16 महाजनपद व गणराज्यों में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 16 महाजनपदों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ए है विल्हड़, बी है जलाड़, सी है कालिदास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से
कोई नहीं। यहाँ कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक महान महाकाव्य की रचना की थी। राजतरंगिणी में जिनकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई थी। कश्मीर के आरंभ से लेकर रचना के समय तक का क्रमबद्ध इतिहास अंकित है। यह कश्मीर का राजनीतिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है सिकंदर लोदी, सी है इल्तुतमिश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ए है बिंबिसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता या प्रतिबिंबित करता है? ए है प्रस्तावना, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है मौलिक कर्तव्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ए है लैब्राडोर धारा, बी है क्यूरोसियो धारा, सी है कुराइल धारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी है गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर जो है गर्म जलधारा नहीं है और कुराइल भी गर्म जलधारा नहीं है, ये ठंडा जलधारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ए है रेल परिवहन, बी है सड़क परिवहन, सी है वायु परिवहन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे सस्ता परिवहन जो है जल परिवहन है। क्या है? जल परिवहन सबसे सस्ता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप यानी बालू का टीबा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ए है भूमिगत जल, बी है पवन, सी है नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पवन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ए है समताप मंडल, बी है तापमंडल, सी है क्षोभ मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ए है बादल युक्त आकाश, बी है शांत एवं स्थिर वायु, सी है शांत एवं स्थिर वायु। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यहाँ ऑप्शन जो है गलत दिया है, शांत अशांत एवं अस्थिर वायु होगा, तो इसमें केवल बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा,
केवल बी शांत एवं स्थिर वायु। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए है सासाराम, बी है नवादा, सी है कैमूर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ए है घोघा झील, बी है कनवार झील, सी है अनुपम झील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कनवार झील। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? ए है क्षोभ मंडल, बी है पपड़ी यानी क्रस्ट, सी है स्थल मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा क्रस्ट। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है, ए है बैतूल से, बी है अमरकंटक से, सी है महाबलेश्वर से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ए है त्रिपुरा, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 6ठी अनुसूची में 4 जो है उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान जो है शामिल है। अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों, स्वायत्ता जिला परिषद के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के अंदर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता होती है। अतः इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? ए है जिला पंचायत, बी है क्षेत्र पंचायत, सी है ग्राम पंचायत, डी है नगर पंचायत। दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। इसमें कौन सा कूट जो है सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जिला पंचायत आ जाता है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत नहीं आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? ए है राज्य तथा केंद्र को, बी है स्थानीय निकायों को, सी है राज्यों को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ वह शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के अनुसार यह शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है, जबकि अमेरिकी संविधान में यह शक्ति राज्य को प्रदान की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए है के.एम. मुंशी, बी है डॉक्टर वी.एन. राव, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है के. सुल्ल्या राव। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वी.एन. राव।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए है कार्य मंत्रणा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा नवंबर 2014 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची में, बी है 12वीं अनुसूची में, सी है 9वीं अनुसूची में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? ये है 1978 में, बी है 1979 में और सी है 1976 में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा 1976 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? ए है 1959, बी है 1987, सी है 1972। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ए है कटिहार, बी है भोजपुर, सी है भागलपुर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भागलपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोन्स नदी के पूर्वी प्रपात से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रपात आते हैं? तो ये है टोन्स नदी पर पूर्वा प्रपात, बी है बिहार नदी पर चचाई प्रपात, सी है कर्मनासा नदी पर देवधरी प्रपात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अरहर की संकर किस्म है, ए है ICPH8, बी है बहार, सी है ICPL 87, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ICPH8। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यायाधीश JL कपूर, बी है न्यायाधीश BK सुंदरम, सी है न्यायाधीश TV वेंकटम रामा अय्यर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? ए है फ्लोटिंग गार्डनिंग, बी है किचन गार्डनिंग, सी है ट्रक गार्डनिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। ए है 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर, बी है 2.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सी है 2.56 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? ए है समोच्च, बी है वर्गाकार, सी है षटभुजाकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा समोच्च। अगला प्रश्न है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए है 14, बी है 15, सी है 16, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 15। ठीक है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है अमीर खुसरो, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है राग भैरव का गायन समय क्या है? यह है शाम काल, बी है रात्रि, सी है प्रातः काल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रातः काल। अगला प्रश्न है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 83, बी है अनुच्छेद 172, सी है अनुच्छेद 356, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? यह है विकास में जन भागीदारी, बी है राजनीतिक जवाबदेही, सी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ए है आर्टिलियस सिटियस फोर्टियस, बी है यह बदलता रहता है, सी है एक घर ऑनवर्ड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिलियस सिटियस फोर्टियस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? ए है फुलेला गोपीचंद, बी है दारा सिंह, सी है विशेष भृगुवंशी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा फुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? ए है 8, बी है 10, सी है 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? ए है ताड़ासन, बी है चक्रासन, सी है सुखासन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ए है असम, बी है मणिपुर, सी है मध्य प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ए है प्रोटीन, बी है विटामिन व खनिज लवण, सी है कार्बोज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन व खनिज लवण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? ए है तलना, बी है सेकना, सी है उबालना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा उबालना। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ए है वसा के पाचन में, बी है निम्नलिखित अम्ल के पाचन में, सी है प्रोटीन के पाचन में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन के पाचन में। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। ए है विब्रियो कॉलेरो, बी है सीटमर टाइफोमस, सी है वेरियोला वायरस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। यह है सामान्य मूछा आ जाने पर, बी है टांग की हड्डी टूटने पर, सी है रोगी के पानी में डूबने पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा रोगी के पानी में डूबने पर। अगला प्रश्न है, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? ए है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, बी है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, सी है मानव विकास रिपोर्ट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? ए है डॉल्फिन गैंग्रिका, बी है कछुआ, सी है घड़ियाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉल्फिन गैंग्रिका। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ए है 1990, बी है 1980, सी है 1988। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1980। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? ए है ओजोन, बी है मीथेन, सी है नाइट्रोजन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ए है मृदा अपरदन रोकना, बी है जैविक खाद, सी है फसल चक्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? ए है प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, बी है शटल में धागा अटक जाने पर, सी है तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ए है एनीमिया, बी है
ऑस्टियोमलेशिया, सी है रिकेटस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ए है ग्लोबिन, बी है लिपोप्रोटीन, सी है हीम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लोबिन। अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? ए है डाल्टन, बी है हार्वर्ड, सी है फ्रोबेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्वर्ड। अगला प्रश्न है, योजना विधि आधारित है। ए है देखने पर, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है करके सीखने पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, करके सीखने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है आसफ अली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? ए है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, बी है संविधान सभा, सी है अंतरिम सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ए है गुरदयाल सिंह, बी है प्रेम सहगल, सी है मोहन सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? ए है रामेश्वरी नेहरू, बी है मीराबेन, सी है सुचेता कृपलानी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ए है 20 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी 21 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है विंसेंट स्मिथ, सी है वैलेंटाइन सिरॉल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरॉल। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? ए है ज्ञानी प्रतिम सिंह, बी है कैप्टन मोहन सिंह, सी है मेजर फुजिहारा,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। क्या होगा उत्तर इसका? एक एवं दो दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों आपस ले लिया था? ए है अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। बी है अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे। सी है चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। अगला प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ए है प्रत्यक्ष कराधान, बी है अप्रत्यक्ष कराधान, सी है कृषि ऋण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? यह है फल उत्पादक, बी है चारा उत्पादक, सी है ईंधन उत्पादक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, बी एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, सी एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी? ए है हरियाणा, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है झारखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? ए है पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बी है ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, सी है समुद्र तट घट जाएगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्र तट घट जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ए है बबुल, बी है अम्लतासा, सी है नीम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यूकेलिप्टस वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है, बाकी इसमें सब सही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। ए है 15 वर्ष से, बी है 25 वर्ष से, सी है 40 वर्ष से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? 40 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ए है परजैविक, बी है प्रतिजैविक, सी है ह्यूमेलिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा परजैविक।
ठीक है। अगला प्रश्न है, पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। ए है चेन्नई में, बी है कानपुर में, सी है कोलकाता में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर में। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। ए है नालंदा मुंगेर पटना, बी है नालंदा पटना मुंगेर, सी है पटना मुंगेर नालंदा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा मुंगेर पटना। अगला प्रश्न है, औद्योगिक मलबे में से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग है। ए है 1%, बी है 2%, सी है 3%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का अधिकतम भाग जो है 5% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। यह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बी है सशक्त महिला सक्षम महिला, सी है हर खेत में सिंचाई का पानी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन में से संबंध नहीं है। ए है जल प्रबंधन, बी है वन रोपण, सी है औद्योगिक प्रबंधन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा जल प्रबंधन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ये भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। भी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ये है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। ए है ओजोन की, बी है नाइट्रस ऑक्साइड की, सी है सल्फर डाइऑक्साइड की, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से दूषित हो रहा है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन सी हो जाएगा, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ए है सीता अशोक, बी है महुआ, सी है पॉपुलर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉपुलर। अगला प्रश्न है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है वन रोपण, बी है खनन कार्य पर रोक, सी है वन्य वस्तुओं का संरक्षण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, वन रोपण। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? ए है चीन, बी है भारत, सी है जापान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन राष्ट्र है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती है जो पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। हमारी पृथ्वी को गर्म करने में सर्वाधिक भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, धन्यवाद।